नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एग्जाम लोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और फर्स्ट पार्ट है यह। आगे कई पार्ट बनाया जाएगा, एक पार्ट में समाप्त नहीं होने वाला है। तो आज एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में हम पढ़ेंगे कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं इसकी क्या मतलब होता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है। इससे शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। मैं बार बार नहीं करने वाला हूँ और अब सब्सक्राइब और लाइक करने का कोई पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। कुछ खर्च नहीं होता है आपका। अधिक से अधिक लोगों को आप पहुँचाइए हमारे इस चैनल को और अपना भी लाभ लीजिए, दूसरों को भी लाभ दीजिए और मेरा भी लाभ कराइए, ठीक है। ओके, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है। सर्वप्रथम हम चेक कर लेते हैं कि इसकी मतलब क्या होता है। देखो, जब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, पहले एक्टिव माने होता है सक्रिय, यानी जब कर्ता सक्रिय रहता है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और पैसिव माने होता है निष्क्रिय, यानी जब कर्ता किसी वाक्य में निष्क्रिय रहता है और ऑब्जेक्ट सक्रिय रहता है उसी को क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं, ठीक है। दूसरा है जब सब्जेक्ट किसी कार्य के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है उसे क्या कहते हो, एक्टिव वॉइस कहते हो। सब्जेक्ट किसी कार्य के लिए स्वयं रिस्पॉन्सिबल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जब सब्जेक्ट किसी कार्य के लिए इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है उसे क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। सब्जेक्ट किसी कार्य के लिए इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है तो हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं, ठीक है। जब सब्जेक्ट किसी कार्य के लिए इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है तो उसे क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। और जब सब्जेक्ट किसी कार्य के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है तो उसे क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं, ठीक है। यानी सब्जेक्ट अगर सक्रिय है और ऑब्जेक्ट सक्रिय है, एक कहने का मतलब है, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा। जैसे ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है। पत्र क्या करता है, पत्र लिखता है, ठीक है। दूसरा है ए लेटर इज रिटेन बाय हिम। देख रहे हो यहाँ लेटर पर रिटेन की बात जो होती है लेटर पे की गई है, यानी क्रिया का प्रभाव लेटर पे पड़ रहा है तो इसे क्या कहेंगे हम, पैसिव वॉइस कहते हैं। यानी पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, हमने पत्र पर जोर दिया, इस वजह से क्रिया जो कार्य करता है सब्जेक्ट नॉन रिस्पॉन्सिबल होकर के काम तो वही कर रहा है लेकिन रिस्पॉन्सिबल जोर न दे करके किस पे किया गया है, पत्र पे लिखा गया है। बस इतना ही डिफरेंट होता है। दूसरी बात है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी अर्थ सेम होते हैं, मैंने मतलब जो होता है सेम होता है, अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन जोर दिया जाता है, किस पर हम जोर दे रहे हैं, ठीक है। अब जो होता है थोड़ा सा परिवर्तन देख लो इसमें, और यह बता रहा हूँ जब ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट की जगह पे आता है आई, तो बाई जब लगाते हो, बाई यानी यहाँ लगा है ना बाई, हाँ बाई द्वारा इसे बनाते हैं, अभी नियम नहीं बताया है, मैं इसका मतलब परिभाषा बता रहा हूँ। तो बाई द्वारा जब कन्वर्ट करते हो तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में क्या परिवर्तन हो जाता है, मी। यही मी अगर रहता है, मी से बनाते हो, मी से भी बनता है, तो ये हो जाता है आई। वी का हो जाता है अस का हो जाता है भी, ई का होता है यू, यू का भी ए होता है क्योंकि इसकी ऑब्जेक्ट वही होती है। ही का हिम हो जाता है, हिम का ही हो जाता है, सी का हर हो जाता है, हर का सी हो जाता है, दे का देम हो जाता है, राजू का राजू हो जाता है। यानी इस तरह से परिवर्तन दोनों तरफ, यानी देखो यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, अगर इसे आप इस सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ले गए तो हिम हो गया, ठीक है। अगर यही बात किया जाए कि राधा राइट्स ए लेटर टू मी कर दिया जाए, तो देखो अब यहाँ ए लेटर से भी बना सकते हो, टू मी से भी बना सकते हो। तो मी से बनाना चाहते हो तो आई,
ठीक है ना। आई एम रिटेन अ लेटर बाई राधा, बाई राधा हो जाएगा। ठीक है, आई एम रिटेन ए लेटर बाई राधा। यानी देखो, अब यहाँ मी है ना, तो आप सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हाँ, सब्जेक्ट की जगह पर आएगा मी, ये ऑब्जेक्ट जो होता है आई में कन्वर्ट हो गया। बताएंगे इसके बारे में, बस इतना ही इसको नोट कर लो कि जब ये सब्जेक्ट की जगह पर होता है तो आई होगा, तो जब बाई द्वारा कन्वर्ट करके ले जाओगे तो मी हो जाएगा। ठीक है ना। और वी होगा, आज जैसे नाउन कोई आ गया, राजू, सीता, गीता, अनिता, लड़कियां, लड़के, बॉय, जो भी कुछ आ जाएगा, नेता, ये सब कुछ आ जाएगा तो वो जस का तस रहता है। ये राजू का मतलब ये होता है। ठीक है, बताएंगे इसके बारे में। ओके, अब तो समझ में आ गया कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या है। ठीक है, तो आगे भी देख लो, इसके कुछ और भी रूल हैं। देखो, अंग्रेजी में क्रियाएं दो तरह के होते हैं। उससे तो आपने 4 तरह के पढ़े हैं, फान और रूप पढ़े हैं, लेकिन स्ट्रक्चर भाषा के प्रयोग के अनुसार, पीडियोलॉजी के अनुसार क्रियाएं जो होती हैं 2 तरह की होती हैं। पहला होता है ट्रांसिटिव वर्ब और दूसरा होता है इंट्रांसिटिव वर्ब। यानी पहला होता है ट्रांसिटिव वर्ब और दूसरा होता है इंट्रांसिटिव वर्ब। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस ट्रांसिटिव वर्ब की ही क्रियाओं की बनती हैं। यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस ट्रांसिटिव वर्ब की होती है, बनते हैं, और इंट्रांसिटिव वर्ब की नहीं बनते हैं। ये होता है, ट्रांसिटिव वर्ब का तात्पर्य होता है सकर्मक क्रिया। क्या होता है? सकर्मक क्रिया। और इंट्रांसिटिव वर्ब होता है अकर्मक क्रिया। ट्रांसिटिव वर्ब का तात्पर्य होता है कि जिसमें कर्म की आवश्यकता के बिना, कर्म के बिना ही अंग्रेजी में उसका भाव स्पष्ट हो जाता है जिस क्रिया का, उसी का नाम क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब। और जब अंग्रेजी में बिना कर्म के ही भाव स्पष्ट हो जाता है तो उसे हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। सॉरी, एक बार और सुन लो। जब सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं, यानी ट्रांसिटिव वर्ब उसे कहते हैं बिना ऑब्जेक्ट के क्रिया का भाव स्पष्ट नहीं होता, उसी को क्या कहोगे? ट्रांसिटिव वर्ब कहते हो। अब बिना ऑब्जेक्ट के ही क्रिया का संपूर्ण भाव हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, उसे क्या कहोगे? इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हो। अब इसको हम समझेंगे कैसे, जरा सा देखना। थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जिसे हम क्रियाओं पे देख रहे हैं। ही राइट्स, इसका जवाब है वो लिखता है। अब ये प्रश्न हमेशा मन में घुसेगा, क्या लिखता है? क्या लिखता है ना? ये प्रश्न हमेशा मन में घुसेगा कि वो लिखता है तो क्या लिखता है ना? दिमाग में बात आ रही है कि वो लिखता है तो क्या लिखता है, स्पष्ट नहीं हो रहा है क्या? जैसे क्या है, ही राइट्स, चलो अब से लिख रहा हूँ, ही राइट्स, वह लिखता है। तो क्या लिखता है जवाब हुआ, प्रश्न क्वेश्चन हुआ, क्या लिखता है हमेशा मन में आएगा। हाँ, क्वेश्चन क्रिएट हुआ है कि क्या लिखता है। भाई लिखता है तो कुछ न कुछ लिखता होगा, पुस्तक लिखता होगा, कहानी लिखता होगा, कविता लिखता होगा, पत्र लिखता होगा। एक जवाब हमें चाहिए, हमारे मन में एक खटक रहा है, नहीं खटक रहा है हमारे मन में जवाब ये हमेशा खटक रहा है कि वो लिखता है तो क्या लिखता है।
इस चीज़ का जवाब हमारे पास चाहिए। तो हमारे पास जवाब चाहिए, यानी ये क्रिया जो होती है, राइट्स होता है, अपने आप पे परिपूर्ण नहीं है, यानी ये ऑब्जेक्ट के बिना इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। हमेशा दिमाग में बात खटक रहा है, क्यों लिखता है तो क्या लिखता है, यानी क्या का जवाब यह ढूंढता है। ऐसी क्रियाएं जो क्या का जवाब ढूंढती हैं उसी का नाम क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। क्या का जवाब ढूंढती हैं जो क्रियाएं, उसी का नाम क्या होती है, ट्रांसिटिव वर्ब होती है। और जब वो क्या का जवाब नहीं ढूंढता है, बिना ढूंढे ही मिल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, इंट्रांसिटिव। जैसे ही गो कर दिया जाए, अब इसका जवाब तो क्या जाता है, क्या जाता है, ठीक है। ही गोज, वो क्या जाता है, प्रश्न के जवाब ढूंढो, इसमें क्या जाता है, कोई जवाब है, क्या जाता है। अब वो जाता नहीं है, कौन जाता का अंग्रेजी। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या जाता है, तो कहेंगे वह जाता है। नहीं नहीं, वो नहीं जाता है। कौन का जवाब हुआ है, क्या का जवाब हुआ नहीं, क्या जाता है इसका क्या है, नहीं नहीं, यानी ये अपने आप पे पूर्ण हो गया क्रिया। क्या जाता है तो जवाब वो नहीं है, वो पूरा अर्थ है, क्या का जवाब कुछ नहीं कर सकते हो। और हमेशा कहोगे वो जाता है इस वाक्य में, तो वो जाता है, यानी तुम्हें क्या की आवश्यकता इसमें नहीं है। यानी सिंपल सी हमें बहुत सारे लोग रखते हैं, मेमोराइज करते हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब को बार बार हम बता दे रहे हैं, सीधे सीधे नियम यह कि जिस क्रियाओं में ढूंढ लेना क्या का जवाब अगर मिल रहा है तो उसी का पैसिव वॉइस बनेगा, और क्या का जवाब नहीं मिल रहा है तो उसके पैसिव वॉइस नहीं बनते। ही गोज, क्या जाता है, क्या जाता है, जवाब नहीं है। लेकिन यहाँ कहोगे ही राइट्स, क्या लिखता है, तो तुम कहोगे पत्र लिखता है, कहानी लिखता है। लेकिन यहाँ कहोगे क्या जाता है, क्या जाता है, कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। यानी इसका अर्थ गो का जो होता है, पूरा का पूरा अर्थ स्पष्ट हो गया। जब पूरा का पूरा किसी शब्द का वर्ब का स्पष्ट हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे, इंट्रांसिटिव वर्ब। यानी इसकी ही गोज होम कह दिया जाए, वो घर जाता है, तो होम का बहुत सारे लोग कहते हैं क्या जाता है, तो कहते हैं घर जाता है। नहीं, कहाँ जाता है कि जवाब होम है। ही गो टू होम जो कहते हो, तो हो ही गो टू हाउस तो कहते हो, तो कहाँ जाता है कि जवाब है हाउस। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, मैं इसके बारे में बताऊंगा, एक बार चर्चा करूंगा कि रियल में हम अंग्रेजी के प्लेस वैल्यू कहाँ सेट करते हैं, कोई शब्दों का प्लेस वैल्यू कहाँ जगह हम सेट करते हैं, तो इसको हम जवाब हम देंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताऊंगा। फिलहाल देखो, ही गो क्या जाता है, क्या जाता है, जवाब नहीं है, जवाब नहीं यानी पूर्ण अर्थ दे रहा है। ही राइट्स, क्या लिखता है, तो तुम्हारे पास जवाब है पत्र लिखता है, स्टोरी लिखता है। तो जो ऐसी क्रियाएं, यानी इसे कहोगे आप, इसको क्या कहोगे, ट्रांसिटिव वर्ब कहते हो, ऐसे कहोगे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हो। ठीक, तो इंट्रांसिटिव वर्ब की हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, उसकी बनती ही नहीं, क्योंकि उसकी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। तो एक बार और थोड़ा सा सुन लो, ट्रांसिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, तब जाके उस क्रिया का अर्थ स्पष्ट होता है, उस वर्ब का अर्थ स्पष्ट होता है। और इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं कि बिना ऑब्जेक्ट की ही जिस क्रिया का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। बस इतना जानो। और क्या का जवाब ढूंढ लेना, जैसे ही लव्स कर रहे हैं, देखो ही लव्स, वो हंसता है, क्या हंसता है, कोई जवाब है नहीं है, क्या हंसता है, नहीं, क्यों हंसता है, इसका जवाब है कि उसने गिर गया, चाहे उसने जोकिंग किया, चाहे कॉमेडी किया, तो इसका जवाब है। लेकिन ही लव्स, क्या हंसता है कि जवाब नहीं है, क्यों हंसता है कि जवाब है। तो ही लव्स भी अपने आप को ट्रांसिटिव वर्ब है, पूरा अर्थ अपना स्पष्ट कर रही है अकेले। ठीक है, ही रन्स, ही रन्स, रन्स करते हो तो ये भी अपना पूरा पूरा वो दौड़ता है, क्या दौड़ता है, नहीं, क्यों दौड़ता है, इसका जवाब है। लेकिन क्या का जवाब नहीं है। जब क्या का जवाब किसी के जवाब नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, ध्यान रहे बात को।
बस ऐसे जवाब लेकर के हम क्रियाओं को ढूंढ लेते हैं। बाकी सारी जो क्रियाएं होती हैं ट्रांसटिव में, ट्रांसटिव होती हैं, लमसम देख लेना, ढूंढा जाता है, याद नहीं किया जाता है। हम कहते हैं ना कि याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। कोई टेंस अंग्रेजी कोई सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट होती है, देयर इज नो नीड टू ओनली मेमोराइज करने की आवश्यकता नहीं होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। जब समझ जाते हो कंप्लीटली सेट होता है माइंड में, उसकी सेटिंग हो जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब मुझे समझ में आ गया कि आपको बात समझ में आ गई, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, ट्रांसटिव किसे कहते हैं, इंट्रांसटिव किसे कहते हैं। ठीक है। अब देखो टेंस, अब टेंस के हिसाब से देखते हैं कि टेंस के सिस्टम से बनता है। अगर टेंस ठीक ढंग से मेमोराइज है, टेंस ठीक ढंग से अंडरस्टैंड किया हो, उसकी क्रियाओं की पकड़ बन गई है आपकी, उसको कैसे बनाते हैं जानकारी हो गई है, तो पैसिव वॉइस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम जब कोई वाक्य दिया रहता है, कहा जाता है इसी पैसिव वॉइस बनाओ, तो हमें उसकी टेंस की पहचान करना अनिवार्य होती है। तो मैंने इसको टेंस की पहचान बनाने के लिए, पहले याद करने के लिए मैंने एक वीडियो सब बना चुका हूँ। टेंस के सारे पार्ट को आप देख लीजिए रिपीट करके, सारे के सारे, ठीक ना। एग्जाम लोग बाय अंगद सर, टेंस बाय अंगद सर करके सर्च करके देख लीजिए। उसमें टेंस के सारे रूल है, मैंने 5-6 पार्ट बनाए हैं। उस सारे पार्ट को आप देख लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। हर तरीके के बड़ा सेटेबल बताया है, कोशिश किए हैं हम लोगों। देखो टेंस हमें याद करना अनिवार्य होता है, यानी हमारे पास मेमोरी में फिट होना चाहिए। टेंस ही एक ऐसी विषय है जो आपको सही ढंग से समझ में आना चाहिए, नहीं तो अंग्रेजी आपको आने वाली नहीं है। टेंस बिना अंग्रेजी के, जैसे हम कोई चीज़ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो गिनती और पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं, जोड़ घटाना जानते हैं, गुणा भाग जानते हैं, उसी तरह से हम अंग्रेजी के कोई सवाल को तब तक नहीं हल कर पाएंगे जब तक हमारे पास टेंस सही ढंग का नहीं है। आप बैंक में बैठते हो, यूपीटीपीएससी में बैठते हो, समीक्षा अधिकारी के पेपर देते हो, चाहे हाई स्कूल इंटरमीडिएट का है, चाहे कोई भी अंग्रेजी के देते हो, तो उसमें टेंस अनिवार्य होता है। यही एक पृष्ठभूमि है, यही बेस है। टेंस अगर क्लियर तो अंग्रेजी आपका क्लियर हो जाता है, ठीक ना। तो अब देखो, जैसे इसका रूल्स जो होता है, सब्जेक्ट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, देखो ये रूल इस तरह से दिया होता है कि सब्जेक्ट लगाते हैं, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस इसलिए ऑब्जेक्ट रखते हैं, है ना। तो अब इसको जब बदलते हैं तो क्या करते हैं हम, ये सब्जेक्ट है ना, यहाँ आ जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पे। सब्जेक्ट जो होती है कहा जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पर, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले इज आर एम लगा देते हैं, और क्रिया का थर्ड फॉर्म वही उसी क्रिया का बाई लगा देते हैं और ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। देखो यहाँ सब्जेक्ट है, ठीक ना, यहाँ क्या होगा, देखो मैं लिखा हूँ, ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया, ये सब्जेक्ट जो होती है ऑब्जेक्ट प्लेस पे चला जाएगा। देखो कैसे, रेखा फिनिश्ड हिज वर्क, रेखा फिनिश हिज वर्क। अब देखो इसमें देखो, ये सब्जेक्ट है, ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस है, और ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ये ऑब्जेक्ट। जब इसको बनाते हो तो देखो ये वाला हिस्सा जो होती है पूरी पूरी यहाँ आ गया, ठीक है। वैसे वॉइस में ये वाला हिस्सा क्या हो गया, ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है, ठीक। तो ये वाला हिस्सा पूरा पूरा कहाँ हो गया, यहाँ आ गया। अब इसके सब्जेक्ट के अनुसार अगर सिंगुलर है, प्लूरल है, यानी सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो देखो इज लग गया, देखो इनमें से क्या लगेगा, इज लगेगा। फिनिश्ड, ये क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्रिया के कौन से फॉर्म का, थर्ड फॉर्म करते हैं, फिनिश्ड। और देखो रेखा है ना, तो बाई रेखा हो गया, वेरी सिंपल है। देखो रेखा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, रेखा यहाँ आ गई बाई के बाद, ठीक है। तो इस तरह से हम बना देते हैं, इस तरह से हम बनाते हैं, वेरी सिंपल है। बस हमें टेंस को पकड़ा होना चाहिए कि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें ईज आर एम लगेगा, ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वाज बार लगेगा, बस इतना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें याद क्या करना है
क्या करना है, सिर्फ हमें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इज आर एम लगाते हैं और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वाज वर लगा देते हैं। बाकी टेंस का प्रारूप तो वही होगा, कोई टेंशन नहीं है। डू डज आएगा तो उसमें डिड आएगा, तो उसमें जगह पे डू डज की जगह पे ही हम क्या करते हैं, इज आर एम लगा देते हैं। सिंपल सी बात है, बस इतना ही हमें याद करना है, बहुत कुछ नहीं है। स्ट्रक्चर बस ये होकर याद करो ना कि ऐसे ऐसे होता है, ये वो रूल याद करो ना, ऐसे ऐसे होता है। बाकी विशेष कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक आखिर और एग्जाम्पल देख लो, नीचे लिखो, दिखाई दे रहा है हाँ? जिससे दिया आई लव्स हिम, अगर करते हो हिम्स, तो देखो आई लव्स हिम, तो अब हिम जो अब यहाँ बनाओगे एक्टिव वॉइस है, जेनिट इंडिफिनिट से मैं उससे प्रेम करता हूँ, तो अब इसको जो बनाओगे तो यहाँ आ जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, वो जो बताया था ना इस ग्राफ बना करके, तो ही का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही हो जाएगा, हिम का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही हो जाएगा। इसके पहले क्या ही एक वचन है ना, तो इज करोगे, और लव का थर्ड फॉर्म लव्ड हो जाएगा, लव बाय। अब ये आ गया ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, बताया हूँ मैं, वहाँ उसे याद करना पड़ेगा। ही इज लव्ड बाय मी, ठीक ना, ही इज लव्ड बाय मी, नहीं दिखाई दे रहा है, देखो ये है, तो इसके पैसेज बनाओगे तो ही इज लव्ड बाय मी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको दो एक और एग्जाम्पल देख लो, ठीक है ना। देखो जैसे कह दिएगा दे सेंड मी ए लेटर, दे सेंड मी ए लेटर, तो देखो इसमें दो ठे ऑब्जेक्ट है, ए भी है और ए भी है, ठीक है, दो ठे ऑब्जेक्ट है, ए भी है और ए भी है, ठीक है। तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। आई मी के द्वारा बनाना चाहते हो तो देखो आई एम सेंट, आई एम नहीं दिखाई दे रहा है, आई एम सेंट ए लेटर बाय दे का क्या हो जाएगा, तेम हो जाएगा, दे का क्या हो जाएगा, देख हो जाएगा, देखो यहाँ ये ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया, देखो दोनों तरीके से बना सकते हैं, दो ठे ऑब्जेक्ट है, ये भी है ये भी है, ठीक है, तो दोनों को लिख सकते हो। अब ए लेटर से बना सकते हो, ये लेटर इज सेंट, ठीक ना, मी बाय देम, दोनों तरीके से बना सकते हो, दो ठे ऑब्जेक्ट रहता है तो दोनों तरीके से इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हुआ, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इस तरह से रूल में बनाते हैं, समझ में नहीं आया, आ गया होगा समझ में, दो एक बार देखोगे तो आएगा समझ में, अपनी किताबें निकाल करके देखो भी और उसको एक बार पढ़ो भी, ठीक है ना, एक बार पढ़ो किताब में और उसके एग्जाम्पल को हल करने की कोशिश करो, ठीक है ना। दे सेंड मी ए लेटर, तो इसको दो तरीके से बना सकते हो, मी आई के द्वारा भी, आई एम सेंट ए लेटर बाय देम, दे के क्या हो गया, देम बाय द्वारा, ठीक ना। देखो ये लेटर द्वारा ही बना सकते, ए लेटर इज सेंट मी बाय देम, ये दोनों तरीके से बना सकते हो, और दोनों सही है, एकदम 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका भी हम बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं बनाते ही हैं यही तरीके से। अब ये जब पास्ट आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये सेकेंड फॉर्म होगा, तो यहाँ क्या करोगे, केवल एम के जगह पे क्या लगाओगे, इज आर एम की जगह पे क्या लगा देते हो, वाज वर लगा देते हो, बस, और कोई अंतर नहीं है। तो पास्ट टेंस आ गया तो क्या होगा, यहाँ का होगा, क्रिया का थर्ड सेकेंड फॉर्म होगा ना, तो यहाँ क्या करोगे, वाज वर लगा देते हो। जब यहाँ सेकेंड फॉर्म होगा तो यहाँ क्या करना होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम बनाते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा नेगेटिव इंट्रोगेटिव को देख लो, देखो सविता डज नॉट कुक द फूड, ठीक है, ये नेगेटिव हुआ, तो क्या करोगे, यहाँ सिंपल सी बात है, सविता डज नॉट कुक द फूड, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, फूड है, तो फूड से शुरू करोगे, डज नॉट को यहाँ में क्या करोगे, हटा देते हैं,
डू और डज नॉट को क्या करते हैं, यूँ ही हटा देते हैं। डू और डज नॉट को हम क्या सिंपली हटा देते हैं उसमें से, ठीक है। वहाँ डू और डज जहाँ आता है वहाँ इज आर एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ डू और डज को हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू और डज आएगा, पास्ट इंडिफिनिट में डिड आएगा, तो उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ द फूड से हम शुरू करते हैं, तो द फूड इज, अब क्रिया के सेकेंड फॉर्म, क्रिया कौन है, कुक ना, कुकड है, तो सेकेंड थर्ड फॉर्म हो गया, द फूड इज कुकड, सॉरी नाट है ना, डज नाट है ना, ये देखो। अब डज को हम क्या करते हैं, यहाँ डू और डज आता है, डू आए या डज आए, इसको हम क्या करते हैं, इज आर एम में कन्वर्ट कर देते हैं सब्जेक्ट के नियम के अनुसार, इज आर। द फूड इज नॉट कुक्ड बाय सविता, फूड इज नॉट कुक्ड बाय सविता, ठीक है। फूड इज नॉट कुक्ड बाय सविता, सिंपल सी। पास्ट टेंस आएगा तो यहाँ डिड आएगा, तो यहाँ क्या करोगे, वाज का प्रयोग कर देते हो। पास्ट टेंस आएगा तो क्या करोगे, यहाँ वाज का प्रयोग कर दोगे, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ डिड आएगा, यहाँ क्या करोगे, वाज का प्रयोग। जब यहाँ पास्ट इंडिफिनिट टेंस आएगा तो यहाँ क्या करोगे, वाज प्रयोग कर देते, ठीक। आगे देखो, अब देखो, अब दूसरा है, अगर प्रश्नवाचक आता है, हाँ कहते हो ना, डू यू राइट्स मी ए लेटर। सरल बता रहा हूँ एग्जाम्पल लेकर के, जिससे आसानी से समझ में आ जाए। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हम अक्सर जानते हैं। अब क्रियाओं का थर्ड फॉर्म तो याद आप ही लोग करोगे ना, याद है। अब अक्सर जो होता है, लड़के एक बार वीडियो 2 मिनट देखते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, ठीक। समझ में नहीं आएगा, 2-1 मिनट देखेंगे, उसको बस कर देंगे कि हमको बुझ में नहीं आ रहा है, गलत है, डिसलाइक मारते हैं, अक्सर देखे हैं। पूरा वीडियो देखोगे और 2-1 बार 2-3 बार देखोगे तब ये समझ में आता है, समझ में आती है कोई बात। एक बार में नहीं, मन लगा के पूरा देखोगे तब समझ में आए। कॉमेडी वीडियो नहीं है कि एक बार, कॉमेडी वीडियो 3-4 बार देखते हो और वो तो 10 बार देखोगे आप, तो उसको देखने के लिए मज़ा आता है, आप देखते हो। इसमें मज़ा तो आएगा नहीं, इसमें दिमाग खर्च होता है, दिमाग लगेगा, हाँ। इसको भी पढ़ाई एजुकेशनल वीडियो देखने में आपको सर दर्द करता है, कभी कभी खोलते हो ना, तो ध्यान से रखो, इसको देखो कई बार। अगर आगे बढ़ना है, ज्ञानी बनना है, या अपने आप को प्रूव करना है कि आई एम स्टूडेंट, मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, स्टडी करता हूँ, माँ बाप को रोशन करना चाहते हो, देश प्रदेश का नाम रोशन करना चाहते हो, अपने दोस्तों को नाम रोशन करना चाहते हो, तो इसको कई बार आपको देखना पड़ेगा। तब आप लाइक करोगे या डिसलाइक करोगे, ये डिसाइड करना, ठीक है। लाइक कर दो, और पर डिसलाइक बहुत आसान है कि कर देते हो, लाइक कर देते हो, डिसलाइक करते हो। ये निर्णय अभी तुरंत 2 मिनट की वीडियो में नहीं लिया जाता है। कोई फिल्म नहीं है, कोई गाना नहीं है, कोई सिंग नहीं है, ये एजुकेशन है, एजुकेशन है, पढ़ाई लिखाई है। इसमें कई बार देखोगे तो समझ में आएगा। आप लोग कई बार देखिए, इसके बाद डिसाइड करिए कि आई विल लाइक या डिसलाइक, राइट। समझ पा रहे हो आपके, ठीक है। तब देखो, क्वेश्चन मार्क जब आ जाता है, क्या वाला जब आ जाता है, डू यू राइट मी ए लेटर, तो क्या करना है। अब इसको डू डज को क्या करते हैं, इज़ आर एम बनाए बताया है ना, तो इसमें क्या करते हो, अभी लेटर है ना, लेटर एक बचा है, मी से ही बना सकते हो, पहले लेटर से बता रहा हूँ। तो ए लेटर से देखो, तो ए लेटर के अनुसार इज लगेगा, डू की जगह पे क्या लगेगा, टू वैसे ऐसी वैसे बनाना चाहते हो तो इज लगेगा, ठीक है। आई लेटर करो, इज ए लेटर, ठीक है, रिटेन रिटेन मी बाय, यू का यू रहता है बस, राइट। अब यहाँ आई के द्वारा, मी के द्वारा ही बना सकते हो, ये मी के द्वारा ही बना सकते हो, तो क्या करोगे, तो यहाँ एम हो जाएगा, एम, मी के आई लगाओगे क्या हो जाएगा, मी का क्या हो जाएगा, आई, एम आई, बाकी हो होगा, रिटेन ए लेटर बाय, एम आई रिटेन ए लेटर बाय यू,
बस सिंपल सी बात है, कितना आसान है, थोड़ा सा पकड़ में आ गया। देखो, डू यू राइट मी ए लेटर, तो अब ये लेटर के द्वारा बनाया है तो इसका प्रयोग कर दो, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट के प्लेस पे लाया, ये लेटर, ये लेटर रिटेन मी बाई यू कर दिए। देखो ये जो यहाँ आ गया, मी यही रहेगा, जहाँ है वहीं रहेगा, ठीक है। एक बार हटा लेटर का, अब आई मी के द्वारा जब बनाया हो तो एम हो गया, मी के द्वारा बताया हो तो एम हो गया, रिटेन लेटर जो है रसक करके इसके पास आ जाता है। देखो यार, दो ठे ऑब्जेक्ट है ना, बताए थे दो ठे ऑब्जेक्ट है बाई, ये वेरी सिंपल है। देखो इसके आगे के लिए देखो, अब ये वाई डू यू किल ए स्नैक, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, देखो वाई डू यू किल ए स्नैक, इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, स्नैक से बनाओ। बताया था डू और डस जहाँ रहेगा वहाँ क्या लगाओगे, इज आर एम लगा देते हो, बस सिंपल सी बात है। यहाँ क्या करोगे, वाई जस तो रहेगा, जहाँ है वहीं रहेगा, ठीक ना, ये परिवर्तन नहीं है। वाई इज ये स्नैक, स्नैक किल्ड, किल्ड बाई यू, वाई इज ए स्नैक किल्ड बाई यू। देखो वाई इज ए स्नैक किल्ड बाई यू, वाई डू यू किल ए स्नैक, चमक रहा है क्या, देखो एक सेकेंड इसको हटा दो, अच्छा ये ठीक है। तो वाई डू यू, वाई इज ए स्नैक किल्ड बाई यू, ऐसे बना देते हैं। व्हाट डज रेखा सॉल्व माई क्वेश्चन, तो क्या करोगे, माई क्वेश्चन होगा एक वचन, यहाँ इस रहेगा, यहाँ वाट जस के तस रहेगा, यहाँ वाट जस के तस रहेगा रहता है। डू डस की जगह वही माई के अनुसार लगाओगे, तो इज आ रहे हैं माई क्वेश्चन सॉल्व्ड बाई रेखा, ये यहाँ रखा है, ठीक है। और इसको तुमने पूरा ये ऑब्जेक्ट है तो तुमने क्या कर दिया, यहाँ रख दिया, और वाट जो होता है यहाँ होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक ढंग से बुझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल ख़त्म हो गया। देखो पास्ट में अगर आएगा तो यहाँ डज डिड आएगा, तो यहाँ क्या कर देना, इसकी जगह पर वाज वेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। लंबी वीडियो हो रही है, आगे के लिए फिर देखेंगे, ठीक है ना। पूरा वीडियो देखा करिए, आगे नेक्स्ट पार्ट में आप लोग देखेंगे, वेलकम होगा, पूरा देखिएगा और सिस्टम से देखिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक है। नमस्कार, और लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना आप, नमस्ते, रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। कुछ अपने पुस्तकों से, किताबों से अपना अध्ययन कर लेना, और उसके रूल को, कुछ पुस्तकें और किताबों से अपना अध्ययन कर लेना, और उसके रूल को ठीक ढंग से समझ लेना, ठीक है। उसके रूल को ठीक ढंग से समझना, एक बार उसको भी देखो और यहाँ भी देखो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप एजुकेशन है, ये पुस्तक को हमेशा साथ देना पड़ेगा, टीचर की ज़रूरत पड़ती है। हम वीडियो का एक विशेषता ये होगी कि आप वीडियो देख लोगे, इसको कई बार देख सकते हो, जब चाहे तब। टीचर सिर्फ क्लास में एक बार समझाता है, और क्लास समझने के बाद हमको फिर समझ में नहीं आता है तो उसी चीज़ को हमको रिपीट करने के देखना चाहते हैं तो नामुमकिन होता है, मुश्किल होता है। और यहाँ जो विशेषता होगी, जो व्यक्ति वीडियो में जो एक बार बताता है उसको कई बार आपको देखने का मौका मिलेगा, कई बार देखने का मौका मिलेगा। जह मन करे उतनी बार आप देख सकते हो, जितनी बार मन करे उतनी बार देख सकते हो। तो इसकी विशेषता कुछ ऐसे होती है। तो ऐसा कभी मत करो, किताब को अवॉइड करो, नो यूज है, उसका यूजलेस है, कोई मतलब नहीं है। अब वीडियो ही हम काफ़ी है,
ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों को सहयोग लो। आप जितनी मेहनत करोगे उतने इंटेलिजेंट बनते हो आप। कोई भी चीज़ बिना मेहनत के नहीं मिलती है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कोई वस्तु हो, ज्ञान हो या कोई वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, एनीथिंग विदाउट डूइंग योर हार्ड लेबर वी गेट यू डजंट गेट एनीथिंग। कुछ नहीं मिलता है। आपको ज्ञान में भी दे रहा हूँ तो मैंने भी इतना ही मेहनत किया है। हमारे ज़माने में, हमारे वक्त में तो ना मोबाइल इतनी विशेषता थी। मोबाइल तो अभी 7-8 साल से आई है ना। तो हमारे ज़माने में तो मोबाइल भी नहीं थी। लोग कॉल करने के लिए कि लोग सादा मोबाइल कहते हैं, स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था। और यूट्यूब तो मैंने कुछ ही नहीं, कोई देखता ही नहीं था, सिर्फ मनोरंजन के लिए। आज तो यूट्यूब का विस्तार बहुत काफ़ी बढ़ गया है, ठीक ना। तो ध्यान से देखिए, आप लोग मेहनत करिए, खुश रहिए, पढ़िए। आप लोग सिर्फ पढ़ने के लिए बनाए हैं और आप ही लोगों के लिए बनाए हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत मेहनत लगती है बनाने में। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है।